हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम माय चैनल। स्टूडेंट देखो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नेम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा चैप्टर है, जो क्या है, जो आपका जीओसी है उससे मैच करेगा आपको। उसमें बहुत चीजें मैंने बेसिक बताई थी आपको, और इसमें जो चीजें नहीं होगी उसको पूरा पूरा ऐड करेंगे। आपको बहुत ध्यान से सीखना है, समझना और पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। देखो स्टूडेंट, बेसिकली इस चैप्टर में 3 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तीनों कंपाउंड अलग अलग है, जिनके बारे में मैंने बता रखा है आईयूपीएसी के बारे में। सबसे पहले कंपाउंड जो है स्टूडेंट, ये आपका आने वाला है एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल जो है स्टूडेंट, इसको आप लिखेंगे ROH। ROH, ओके। अब आप खुद देखें कि R क्या होता है। R मैंने बता रखा है। R का मतलब होता है स्टूडेंट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका CH3, C2H5, C3H7। हाँ, इस तरह से कोई भी एल्काइल आप ले सकते हैं। इसमें ये जो है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है। इससे क्या करना है आपको? OH को लगा देना है। ये OH जो है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। और अगर ये R में OH लग जाएगा, इसको आप बोलेंगे एल्कोहल। ओके स्टूडेंट, और देखिए जरा क्या है। एल्कोहल का जो आईयूपीएसी है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है आईयूपीएसी वाले जो आपका वीडियो है उसमें। अब देखते हैं जरा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अब फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, एग्जाम्पल से आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले आप ले ले जरा CH3OH, ओके। सेकेंड आप ले ले CH3CH2OH। इसी को अगर आप बॉन्ड लाइन में देखेंगे तो क्या होगा, यहां आप ऐसे दे सकते हैं, और ये जो है आपका इस तरह से आ सकता है। इन सब का नाम भी एक हल्का जरा रिकैप देख ले जरा। इसको आप बोलेंगे आईयूपीएसी में बोलेंगे मीथेनॉल, और इसको आप बोल दे स्टूडेंट इथेनॉल। 1 2 3 इसको आप बोलें प्रोपेनॉल। अब बोलेंगे ऑल। ऑल इसका सफिक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बता रखा है, आप याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 इसको आप बोलेंगे पेंटेनॉल। पेंटेन में आपको सफिक्स ऑल लगा देना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। और एल्कोहल कैसे पहचानेंगे आप? जब किसी कंपाउंड में OH लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, उसको आप बोलेंगे एल्कोहल। और इसमें क्या होता है, कोई एल्केन है या एल्किन में भी आप देखेंगे 1 हाइड्रोजन हट जाते हैं, और वहां पर क्या होगा, OH ग्रुप जाकर के लग जाएगा, तो उसको आप एल्कोहल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं जरा इसके क्लासिफिकेशन। तो देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि जो एल्कोहल है इसमें OH है। OH में क्या होता है, आप देखते हैं कि जो आपका एल्कोहल है इसमें OH 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकते हैं। इनके बेसिस पे भी जो है एल्कोहल को हमने क्लासिफाई किया है, वो आपको बताते हैं कितने टाइप हो सकते हैं। देखें स्टूडेंट, क्या होने वाला है इसमें। इसमें होने वाला है स्टूडेंट कि ये जो आपका एल्कोहल है, देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ alcohol on the basis of hydroxyl group, on the basis of hydroxyl group। ओके स्टूडेंट, देखिए अब इसका मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आप देखने वाले हैं कि OH 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो बोला गया है, ये बोला गया आपको मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। अच्छा, केमिस्ट्री में मोनो का मतलब 1 होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। इसको आपको ध्यान रखेंगे, कई बार आपको यूज होगा, आपको डायरेक्ट यूज करना है। मोनो का मतलब 1 है। अब मोनोहाइड्रिक का मतलब बोला गया है कि कंटेन्स
कंटेन्स वन OH ग्रुप। तो स्टूडेंट अगर OH ग्रुप अगर वन है तो इसको आप बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। ओके, नेक्स्ट देखें जरा, अगर मान लीजिए अब बोलता हूं मैं सेकंड आपका है डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक इसमें क्या होगा, कंटेन्स टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा जरा इसका एग्जांपल ध्यान रखिए, जरा एग्जांपल से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें OH ओनली वन हो। इसका एग्जांपल भी देखिए जरा, CH2OH और CH2OH, इथेन 1,2 डाइऑल या ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं, नाम तो आपको आता है, मैं बता रखा हूं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट जरा, इसका जो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ये है आपका है ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक इसमें क्या होगा, इसमें 3 दिखेंगे आपको, कंटेन्स 3 OH ग्रुप। तो इसके भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो। ये स्टूडेंट आप अगर बेंजीन की बात करेंगे वहां भी आ सकता है, कोई साइक्लिक की बात कर सकते हैं, आर में कहीं भी अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई। तो देखिए जरा इसके एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, इसके एग्जांपल आपका है CH2OH, CHOH और CH2OH। इसको आप बोलते हैं ग्लिसरॉल, इसको आप बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये स्टूडेंट ग्लिसरॉल है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल था, ऊपर में आपका जो है ना इथेनॉल है। और स्टूडेंट और अगर देखेंगे तो नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है ना हम टर्म यूज कर लेते हैं पॉलीहाइड्रिक। अब आप बोल दीजिए, अब आपका कंपाउंड आ जाएगा पॉलीहाइड्रिक, हाँ एल्कोहल। तो ये कौन से एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल्स, इसमें आपको बता दो जरा, कंटेन्स मोर देन 3, कंटेन्स मोर देन 3 OH ग्रुप्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका भी एग्जाम्पल देख ले जरा, इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो मैं आपको बॉन्ड लाइन दिखाना चाहता हूं। यहां पर OH लगा ले, यहां पे OH लगा ले, यहां पे OH लगा ले और यहां पे OH लगा ले। काउंटिंग कर ले, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4, और भी ज्यादा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट ये जो क्लासिफिकेशन था ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, ये डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत सिंपल जो है ना इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। अब आगे बढ़ते जरा स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसको अगर देखा जाए तो ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है ये sp3 भी होता है, sp2 भी होता है और sp भी होता है। तो देखते हैं जरा इस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। यहां पर इस चैप्टर में जो है ना आपका sp2 और sp3 ज्यादा फोकस करेंगे। तो आइए बात करते हैं जरा। तो नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन जो है ये हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। आइए इसमें देखते हैं, यहां पर ये वाला पार्ट यहां से हटा लेते हैं और दिखाते इसमें क्या होने वाला है स्टूडेंट आपका। आइए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन by which hydroxyl group attached, hydroxyl group attached। ये बात आपको ध्यान रखना। देखो जरा हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, उसकी बात क्यों हम करेंगे यहां पर। तो देखें इसमें जो स्टूडेंट है सबसे पहला जो हाइब्रिडेशन है ये आपका sp3 है, sp3 है। अच्छा स्टूडेंट देखिए sp3 का मतलब पता क्या होता है, कार्बन जब कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे चाहे ग्रुप कोई भी लगा होगा तो ये कार्बन जो है ये आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इनके बिहेव पर क्लासिफाई किया गया अल्कोहल को
किसमें किया गया है? सबसे पहला बोला गया है कि इसके अंदर आएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है स्टूडेंट, यहां पर होता है आपका, इसको बोलते हैं आप 1 डिग्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एग्जाम्पल देखें, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपके प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बन से लगे होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बन क्या है? ये कार्बन है आपका है प्राइमरी। आप बोलोगे सर प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये कार्बन से एक कार्बन चेन जा रहा है, इसलिए प्राइमरी है। ये आप बोलेंगे 1 डिग्री। दूसरी बात कि ये कार्बन को अगर जरा स्ट्रक्चर जब खोलेंगे तब क्या देखोगे कि देखो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है हर जगह। इसका मतलब क्या है? ये आपका sp3 है। तो sp3 का टाइप कर रहे हैं और ये हो गया प्राइमरी। क्यों? क्योंकि इससे एक कार्बन जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, अगर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें कार्बन से तो इसका डिग्री चेंज हो जाएगा। तो सेकेंड वाला जो टाइप है ये क्या होगा? सेकेंड अगर मैं देखूं तो ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको आप बोले स्टूडेंट 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री बोलते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? कैसे? इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखें। इसका एग्जांपल होने वाला है स्टूडेंट CH3, यहां पे C, इधर CH3, यहां पे CH और यहां पे OH। फिर समझिए ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है आपका, ये इसमें 2 चीजें हैं। ये कार्बन sp3 है पहली बात, और दूसरी बात क्या है? इस कार्बन चेन से 2 कार्बन जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपका 2 डिग्री है। ये इसी को आप बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कार्बन पे। कार्बन अगर मान लीजिए 1 डिग्री है तो प्राइमरी, कार्बन अगर 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, और कार्बन अगर 3 डिग्री है, उसे 3 कार्बन जा रहा है, उसको आप बोलेंगे टर्सरी। अब जरा बताता हूं वो जरा टर्सरी क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, टर्सरी की जरा बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें जो कार्बन है जिससे अल्कोहल लगे हुए हैं ये होता है आपका टर्सरी। टर्सरी कार्बन से अगर अल्कोहल लगे हुए हैं तो इसको आप बोलेंगे टर्सरी। तो देखिए टर्सरी में क्या होता है? टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा? इसका एग्जांपल देखें, इसे समझ में आपको आएगा। कार्बन तो sp3 होना जरूरी है, ये तो आपको ने कई बार देख लिया है। और इसमें देखेंगे जरा आप तो ये समझे, देखो यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन से एक कार्बन यहां जा रहा है चेन, एक कार्बन यहां जा रहा है, एक कार्बन यहां जा रहा है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका sp3 तो ऑलरेडी है ही है, ये हो जाएगा आपका टर्सरी। मतलब ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री, या आप बोलेंगे इसको और टर्सरी, ये हो जाएगा आपका अल्कोहल। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए जरा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन अगर देखेंगे आप बताएंगे जरा, मैं बताता हूं जरा आपको बताना है कि इसमें क्या होता है कि ये जो आपका है, ये देखिए ध्यान से जरा। अब ये क्वेश्चन में आपको बताना है, पता क्या बताना है कि ये क्वेश्चन में आप जरा बताओ कि ये जो अल्कोहल है इसका डिग्री क्या है, बताओ। तो देखो सिंपल सा है, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये, इसका जो कार्बन है इससे ओनली 1 कार्बन चेन जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 1 डिग्री है। ये आप बोलेंगे प्राइमरी बोलेंगे। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो यहां देखना शुरू कर देते हैं। यहां नहीं देखना है आपको, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है आपको उसी को चेक करना है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो स्टूडेंट आगे जरा देखिए, जरा कुछ एग्जांपल और देख ले जरा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल और ले लिया। अब यहां देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास में मैंने ये बेंजीन बनाया और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OH है, इधर CH3 है और इधर क्या है बताओ? CH3 है। अब क्या है? अब देखो जरा, जिस ग्रुप से अल्कोहल लगे हुए हैं, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इससे कार्बन 1, 2 और 3 जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? ये एग्जाम्पल 3 डिग्री का है। ये इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे टर्सरी बोलेंगे। बॉन्ड लाइन में देख सकते हैं आप। और एग्जाम्पल देखिए जरा, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और ले लेता हूं। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। आइए
अब जरा मुझे बताओ बहुत ध्यान से आप कि ये जो अल्कोहल है इसका जो कार्बन है इससे एक कार्बन चेंज आ रहा है, तो ये आपका है 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी है ये। और ये जो अल्कोहल है ये इससे कार्बन यहां भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, दो जा रहा है, इससे एक ये इधर जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, मतलब ये आपका है 2 डिग्री। 2 डिग्री बोलो तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। तो आपको किसी भी कंपाउंड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानना बहुत ही आसान रहेगा। और ये कौन से है? दीज ऑल आर द टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अल्कोहल क्लासिफिकेशन है। sp3 में स्टूडेंट एक बात और देखे, ध्यान से समझे जरा, अगर मैं बताऊं आपको जरा, तो ये जो है ये जो 3 डिग्री यहां पर जो आया इसके लिए जो है ना एक वर्ड और यूज किया गया है, मैं बताता हूं आपको जरा। sp3 में दो चीज और ऐड होने वाला है, वो क्या है बताता हूं, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। देखें, देखिए बेंजीन में नेक्स्ट जो कंपाउंड है sp3 वाला जो है ये कौन सा है? ये आपका है बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें क्या खासियत देखे जरा, बेंजाइलिक कब होगा? बेंजाइलिक तब होता है जब बेंजीन का जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसमें आपका OH लगा होता है। रिपीट कर रहा हूं, रिपीट क्या है बताएं, कि जब बेंजीन से जो कार्बन है इस कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है तो इसको आप बोलेंगे बेंजाइलिक। और ये कार्बन क्या है? ये भी कार्बन आपका sp3 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दो जगह है, दो जगह हाइड्रोजन है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और एक एग्जांपल और देखा जाए sp3 का, ये है स्टूडेंट क्या है? ये आपका है एलाइलिक। ये आपका है एलाइलिक अल्कोहल। ये कैसे होते हैं इसको भी देखिए ध्यान से जरा। एलाइलिक एक कंडीशन होता है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एलाइलिक में देखें, एलाइलिक तब बोलेंगे आप जब क्या होगा, जब आपका ये जो अल्कोहल ग्रुप है इसका ये जो कार्बन है जो जो डायरेक्टली अटैच्ड है ये sp3 होगा। लेकिन नेक्स्ट वाला जो स्टूडेंट जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये sp2 का होता है। गलती नहीं करने का है, ये जो कार्बन है ये OH है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो उसको एलाइलिक बोलेंगे। लेकिन इसमें भी जो अल्कोहल है ये sp3 से ही अटैच्ड है, ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये भी sp3 के अंदर ही आएगा। तो sp3 के अंदर अगर देखेंगे स्टूडेंट तो क्या क्या आया, एक बार जरा रिकॉल कर ले जरा। इसके अंदर आ गया प्राइमरी अल्कोहल आ गया, सेकेंडरी आ गया, टर्सरी आ गया, बेंजाइलिक आ गया और आया है एलाइलिक। इतना एग्जांपल आपका sp3 जो हाइब्रिडाइज कार्बन है अल्कोहल का, उस पर आपने क्लासिफाई किया है। अब देखते हैं कि अगर कार्बन sp2 होगा तब भी उधर OH लग सकते हैं, उसके एग्जांपल क्या क्या होंगे आइए चेक करते हैं जरा। तो अगर कार्बन sp2 है इसका मतलब है कि कार्बन में डबल बॉन्ड वहां पे होना जरूरी होगा, तभी वो sp2 आएगा। तो देखें क्या होगा, देखो अब जरा हम जो बात करेंगे ये हम बात करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल। इसमें जो है जो एग्जांपल फर्स्ट है, बहुत फेमस एग्जांपल जो आपका चैप्टर का पार्ट है, ये है आपका फिनोल। फिनोल कब बोलेंगे स्टूडेंट? जब कार्बन जो है बेंजीन जो है, बेंजीन का जो कार्बन है देखिए ये इसी से OH लगा हुआ है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो आपका sp2 है। तो हो गया, sp2 के अंदर क्या आएगा, इसका नाम फिनोल है और डबल बॉन्ड आएगा, ये भी सही है। एक इसका एग्जांपल और आप देखें, दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, इसका आपका है विनाइलिक अल्कोहल। ये भी यूज होते रहते हैं आपका कंपाउंड में। विनाइल अल्कोहल कैसे होंगे ये देखिए जरा, ये तब बोलेंगे जब CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे लगा लो OH। ओके स्टूडेंट, रिपीट कर रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये जो कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन जो है ये आपका sp2 है। और जब कभी ऐसी कंडीशन दिखे तो उसको आप विनाइलिक अल्कोहल
बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन में बोर्ड वगैरह में जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि विनाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होते हैं, बेंजाइलिक क्या है। तो देखिए एक इसका एग्जांपल और भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक एग्जांपल लिया तो देखो, अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपने OH लगा लिया, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये भी एग्जांपल जो है ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट विनाइलिक अल्कोहल, ये भी आप बोलोगे। ओके, और भी एग्जांपल देख ले जरा इसके एग्जांपल ये भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ बोला OH, ये भी क्या है? ये भी आपका विनाइलिक, क्योंकि sp2 से डायरेक्ट OH लगा हुआ है, तो ये भी आप बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। ओके स्टूडेंट, तो देखा आपने कि क्या क्या होता है। sp2 में आपका फिनॉल और विनाइलिक आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कैसे होते हैं, ये कंडीशन है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और स्टूडेंट अब देखते हैं जरा अल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड देखते हैं जरा। कई सारे मेथड है जिसमें से एक दो मेथड अभी कवर करेंगे, फिर बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आइए देखते हैं। अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो रिएक्टेंट क्या यूज करेंगे, कैसे बनेंगे, इसकी जरा बात कर लेते हैं जरा। तो अल्कोहल जो है स्टूडेंट बन सकते हैं आपके एल्काइल हैलाइड से बन सकते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, अभी आपका लास्ट जो लेक्चर था, हाँ, वो जो है उसमें एल्काइल हैलाइड RX को मैंने बताया होगा। देखें जो अब जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, ये आपका है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल देखिए जरा, क्या होगा इसका? CH3 CH2, यहां पे आप लगा ले Cl, और इसका रिएक्शन किससे होगा? इसका रिएक्शन आप करा दे एक्वस KOH से करा दे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो Cl जो है ये यहां से हट जाता है, CH3 CH2 OH, और इधर बन जाएगा आपका KCl। देखो इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं। एक्वस KOH में ये जो KOH है ये कैसे ब्रेक होते हैं आपको अच्छे से पता है, K+ में और OH- में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ये जो इसका जो बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका है, क्योंकि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसका जो मैकेनिज्म है ये आप SN1 और SN2 दोनों से देख सकते हैं आप। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनेगा, ये हट जाएगा, ये क्या होगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आकर के क्या करता है, अटैक करता है। या दूसरी कंडीशन में क्या होता है, SN2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके बैक साइड से अगर अटैक करता है, तो दोनों में मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कार्बोकेटायन बनेगा और अटैक मारता है, आपका क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा इसमें। और देखिए स्टूडेंट जो आपका जो सेकेंड मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि डायरेक्ट मैकेनिज्म बताओ, तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर लिखते, पहले इसको जो है मेथड लिखेंगे, फिर इसका बता देंगे मैकेनिज्म। तो सेकेंड मेथड जो स्टूडेंट जो है ये पढ़ लीजिए आप, फ्रॉम एल्कीन। इसमें बोला गया है, इसका नाम है एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन गिव्स अल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, पहले रिएक्शन देखें, फिर इसका मैं आपको मैकेनिज्म समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि आपने कोई एल्कीन लेना है, एल्कीन मैंने ये ले लिया, और इसमें आपको एरो पर लिखा रहेगा H+ और फिर लिखा रहेगा H2O। जब कभी एल्कीन हो H+ मतलब एसिड कैटलिस्ट, एसिड होगा जो H+ दे सकता है, उस एसिड से बात करते हैं जरा। और हाइड्रेशन मतलब वाटर आएगा, तो क्या होगा, इसका जो आंसर है ये क्या बनेगा स्टूडेंट, CH3 CHOH, और ये बनेगा CH3। अच्छा, यहां आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि ये जो H2O है, अल्कोहल जो बना है,
ये अल्कोहल आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। 1 डिग्री फॉर्म नहीं हुआ है। इसका आंसर आपको मिलेगा मैकेनिज्म से। डायरेक्ट आपको कहां पर लगेगा, कैसे होगा, मैकेनिज्म का मतलब यही होता है। देखिए समझे क्या होता है। तो इसके मैकेनिज्म जो है स्टूडेंट 3 स्टेप्स में होने वाले हैं, उसको जरा समझे तो ये आपको आसान हो जाएगा बिल्कुल। देखें इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है, एल्कीन आपको लेना है और उसमें क्या होगा, इसको भी यहां से थोड़ा हटाते हैं तो स्पेस मिल जाएगा आपको। रिएक्शन देखिए, बाकी तो आपने लिख ही लिया होगा। देखिए ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट है इसका हम बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे। जो रिएक्शन है ये अपना, इसमें सबसे पहले बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H+ ले सकता है। इसको आप बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होगा, आप एल्कीन लीजिए जो आपने ये लिया, इसी की बात करेंगे यहां पर जरा। तो हमने लिया था प्रोपीन, डबल बॉन्ड और यहां पे क्या रहेगा, CH2 रहेगा। आपको यहां पर क्या लेना है, आपको यहां पर लेना है H+। ओके, लेकिन H+ जो है स्टूडेंट डायरेक्टली जो है ना अनस्टेबल होता है। इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहां समझ ले जरा, H+ और H2O जब मिलेगा तो ये बन जाएगा आपका H3O+, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो यहां पर आप, इसका मतलब ये है कि आप यहां पर ले रहे हैं H3O+ ले रहे हैं। और देखिए ये जो ग्रुप है CH3 जो ग्रुप है, ये लगाता है प्लस आई इफेक्ट लगाता है, ये बॉन्ड को यहां से घुमा देगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है यहां पे H+ जाके यहां पहुंचेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3, ये होगा आपका CH, ये होगा आपका CH3, ये हो जाएगा प्लस। और यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पे आपका कार्बोकैटायन भी फॉर्मेशन हुआ है। कार्बन फॉर्मेशन हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, वाटर आएगा, जो कि आपने यहां पर देखा है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप होने वाला है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यहां पर जरा आपका H2O है। इसकी जरा बात करें जरा, तो CH3 CH इधर पॉजिटिव है, इधर CH3 है। यहां पर आप ले लो जरा H2O ले लो। H2O पे 2 लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इसको इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आप ऐसे करके लेकर के यहाँ पर अटैक करवा दें तो क्या देखेंगे आपको, आपका जो है ये बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और एक OH यहाँ लगा ले, यहाँ पे होगा आपका CH3। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है अनस्टेबल, तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाने वाला है। ये जो चीज दिख रहे हो, इसी को हम बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप बोलने वाले हैं थर्ड स्टेप में डी प्रोटोनेशन। अब होने वाला है आपका डी प्रोटोनेशन ऑफ, ये जो है ये वाला पार्ट जो है, समझ आ गया। तो इसमें क्या होगा, आप देखिए इसमें क्या लेते हैं, जो आपका प्रोडक्ट था इसमें आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। इससे क्या है, ऑक्सीजन जो है ये अनस्टेबल हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये जो हाइड्रोजन है इसमें से कोई भी जा सकता है, तो ये हाइड्रोजन को यहां से आप बाहर निकाल सकते हैं। तो -H+ चला जाएगा और क्या बनेगा आपका CH3 CH, इधर बनेगा OH, यहाँ लग जाएगा CH3। देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये जो आपका आंसर आया ये वाला, और ये दोनों आपस में क्या है, मैच कर गया। तो 3 स्टेप होते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डी प्रोटोनेशन। से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये एल्कीन 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बना है। इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। तो इस तरह से आप मैकेनिज्म अप्रोच करेंगे तो आंसर बिल्कुल राइट आएगा।
कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस लॉजिक लगाएं कि चीजें कैसे हो रही है और कहां पे क्या चीज बनेगा, आपके लिए बेटर रहेगा स्टूडेंट। तो आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। चैप्टर का बिल्कुल जो है ना बेसिक टर्म है ये अल्कोहल फिनोल ईथर का। तो स्टूडेंट इसको आपने ध्यान से देखा होगा और इसको ध्यान से देखेंगे, इस पे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको आपने सॉल्व करना है और चैनल को अपना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।